My name is Kuldeep Misra. Today's topic, how to install Java in our machine and how to run the Java program in command prompt. Okay, we will start. हम जावा का प्रोग्राम किसी न किसी फ्रेमवर्क पे या किसी मशीन पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ हम जो प्रोसेस चलाने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा हम कैसे चलाते हैं वो देखते हैं। तो पहला टास्क ये होता है, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे लैपटॉप पे कोई भी जावा का प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं, क्या मेरे पास जावा का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे CMD ओपन करने के बाद दैट्स व्हाट कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जावा। अगर मेरे पास पहले से जावा है तो उसकी फाइल हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। हमने जावा लिखा, एंटर किया, तो हमें क्या मिल रहा है, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब मेरे पास जावा नहीं है। तो सबसे पहला टास्क ये होगा कि हमें जावा इंस्टॉल करना होगा। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए हम सभी लोग पहले कहाँ जाएंगे, कोई भी एक सर्च इंजन जो आपका फेवरेट सर्च इंजन होगा हम वहाँ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर खोला गूगल पे हम लिखेंगे, क्योंकि मुझे जावा इंस्टॉल करना है। जावा हमारा दो तरह से अवेलेबल है मार्केट में, जावा SE एंड जावा EE। हम एक्सटेंडेड एडिशन डाउनलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जावा SE, और हमने एंटर किया। जैसे ही हम एंटर करते हैं उसके बाद हमें मिलता है जावा SE डाउनलोड, क्योंकि हम ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे जावा को। उसका रीज़न ये है कि जावा जो है अब ओरेकल का पार्ट है, तो हमें कोई भी ऐसा फाइल मिस नहीं होगा, हमारी सारी फाइल्स हमें अवेलेबल हो जाएंगी। हमने जावा SE में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है। यहाँ मिलेगा जावा SE 11.0। हमने यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही रेडियो बटन डाउन करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग जावा JDK अवेलेबल है। JDK का मतलब क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। यदि मैं एक डेवलपर हूं और मैं कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहता हूं और उसी प्रोग्राम को मैं बनाना चाहता हूं, तो ऐसे समय पर हम सभी लोग JDK डाउनलोड करते हैं। JDK जो हमारा होगा वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल भी करेगा, हमारे प्रोग्राम को रन भी करेगा। पर अगर मैं एक सिर्फ यूज़र हूं, मैं जावा को सिर्फ चलाना चाहता हूं, मैं उसे कंपाइल नहीं करना चाह रहा हूं, तो हम लोग JRE इंस्टॉल करते हैं। JRE स्टैंड्स फॉर व्हाट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो अब हम एज ए यूजर यहाँ चालू कर रहे हैं, हम एक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हम सभी लोग क्या करेंगे, JDK डाउनलोड करेंगे। हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, तो हमने विंडोज़ पे क्लिक किया। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर का बिट है वो 64 बिट है, तो हम 64 बिट लेंगे। अगर हमारा बिट 32 बिट है तो हम 32 बिट सेलेक्ट करेंगे। हमने विंडोज़ 64 बिट पे क्लिक किया। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर के हमारे पास सामने आता है JDK 8U191, राइट। हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप अपन यस करेंगे। जैसे ही हमने यस किया वो हमसे नेक्स्ट करने को बोलता है, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ अगर आप देखें तो इंस्टॉल टू C:/ प्रोग्राम फाइल जावा JDK 1.8.0 अवेलेबल है। ये होता है हमारा जावा का लोकेशन जहाँ मेरा जावा इंस्टॉल होना है। यदि आप चाहो किसी स्पेशल ड्राइव में स्टोर करना चाहो तो आप उसका पाथ दे सकते हो, या फिर आप इसे एज इट इज ऐसा ही रहने दें। हमने नेक्स्ट किया। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं हमारा JDK इंस्टॉल होगा। इसके बाद हमने बोला आपको JDK एंड JRE दोनों हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम सभी लोग क्या करेंगे, जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी करेंगे और उसे रन भी करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद वो आपको JRE का लोकेशन पूछेगा। जैसे ही ये टास्क हमारा कंप्लीट होता है, ओके, हमने ओके किया। अभी फिर से देखें आपको JRE का पाथ दिखा रहा है। हमने जहां JDK इंस्टॉल किया है ऑलवेज हम JRE को वहीं इंस्टॉल करेंगे, तो इस बार हम लोकेशन चेंज नहीं करेंगे। हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जावा इंस्टॉल होगा। अब जावा इंस्टॉल हो जाने के बाद हमारा टास्क होता है, अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जावा लिखेंगे तो हमें जावा की फाइल अवेलेबल होगी। बट किसी भी चीज़ को रन करने के लिए उसका लोकेशन हमारे मशीन को देना कंपलसरी होता है। तो जावा इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला टास्क होता है किसी पाथ को सेट करना या लोकेशन को सेट करना। लोकेशन को सेट करने के दो तरीके हैं। पहला, मैं परमानेंट कर दूं। दूसरा, हम उसे क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम टेम्परेरी कर दें। पर परमानेंट करने पर फायदा ये होगा कि हम एक बार यदि
पाथ सेट कर देते हैं तो हम जितनी बार अपना कंप्यूटर चालू करेंगे हर बार वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, तो मुझे बार बार पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सभी लोग परमानेंट पाथ सेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम इसका लोकेशन ढूंढेंगे। हम माई कंप्यूटर पे जाएंगे, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर सी फोल्डर में गया था तो हम सी में जाएंगे। सी के बाद हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ था, प्रोग्राम फाइल पे। प्रोग्राम फाइल पे जाएंगे, प्रोग्राम फाइल पे जाना है हमें। एंड आफ्टर दैट वी गॉट इज व्हाट, जावा। जावा में देखिए आपको यहाँ JDK एंड JRE दोनों मिल रहा है। हम अभी कहाँ जाने वाले हैं सर, JDK में, क्योंकि हमें पूरा चाहिए। JDK में हम कहाँ जाएंगे, बिन। जितने भी बिन फाइल्स हमारी हैं, जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। अब हम ऊपर क्लिक करेंगे टैब में, हमें देखिए फाइल मिल गया। इसको हमने Ctrl+C किया, फिर Ctrl+C करने के बाद अब हम इसको लोकेशन को कहीं परमानेंट सेव करना है। तो उसके लिए माई कंप्यूटर पर जाकर हम लोग राइट क्लिक करते हैं। वहां पर आपको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक किया जैसे ही तो हमें प्रॉपर्टी मिलेगा। प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहां दिखाई देता है एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग के बाद हमें मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। अभी यहां पर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाने के बाद हम यूजर वाले पार्ट में, सिस्टम वेरिएबल पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यूजर वेरिएबल पर चीजों को चेंज करेंगे। तो यहां पर हमने, क्योंकि पाथ नया बनाना है तो हम न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद वेरिएबल नाम पूछता है तो हम वेरिएबल नेम क्या देंगे सर, पाथ, क्योंकि हम क्या सेट कर रहे हैं, पाथ सेट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा टास्क हमारा क्या है सर, वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू क्या था, जो मैंने लोकेशन कॉपी किया था वो को लोकेशन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ओके किया। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोकेशन पेस्ट करते हैं तो किसी किसी कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो चलता नहीं। तो अगर इस कंडीशन पर ऐसा होता है तो आप लोकेशन के बाद में सेमीकोलन लगा दें। पर अगर आपने पहली बार कॉपी किया और चल गया तो फिर आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ओके किया, अगेन ओके, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जावा हमारे पास आया कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे सर, कमांड पे। CMD पे जाने के बाद हम अब फिर से जावा लिखेंगे। हमने जैसे ही जावा लिखा तो हमें जावा की सारी फाइल दिखाई दे रही। गॉट इट सर, ओके। द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, अब मेरे पास पता करना है कि क्या मेरा जावा का कंपाइलर आया या नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, इस बार क्या लिखेंगे, जावा सी। जावा का जो कंपाइलर है उसका नाम होता है जावा। जावा को जब हम रन करते हैं तो उसे जावा के क्लास के नेम के थ्रू डायरेक्ट कॉल करते हैं। जब भी हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल के समय पर हम जावा सी लिखते हैं, क्योंकि जो जावा का कंपाइलर है वो क्या होगा, हमेशा जावा सी होगा। ओके सर, तो हमने जावा सी लिखा, एंटर किया, हमें सारी फाइल दिखाई दे रही। इसका मतलब हमारा प्रॉपर जावा इंस्टॉल हो चुका है। अब सर, अब हमारा टास्क ये है, इंस्टॉल तो कर लिया हम। अब हम अगर मैं जावा का पहला प्रोग्राम रन करेंगे तो वो कैसे रन करेंगे, आप सभी लोगों को मालूम है कि जावा का पहला प्रोग्राम क्या होगा। हम अगर पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, क्लास बनाएंगे, मेन मेथड बनाएंगे और SOP लगाएंगे। करेक्ट सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करेंगे। हमने नोटपैड ओपन किया और हम टाइप करना शुरू करते हैं, क्लास एंड क्लास नेम। हमने क्लास का नाम दिया क्या, TIT। अब सर, क्लास नाम हम हमेशा ध्यान रखेंगे, क्लास का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। क्लास नाम से आपने फाइल को भी सेव करना है। फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा सर, फाइल का एक्सटेंशन हमेशा क्या होगा, .java। दैट मीन्स व्हाट, क्लास नेम .java। यदि आपने क्लास नाम से फाइल सेव नहीं किया तो क्या होगा सर आपका, आप जब फाइल को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के टाइम पर आपने फाइल को जिस नाम से सेव किया कॉल तो हो जाएगा, लेकिन जब आप रन करेंगे अगर आपने क्लास को कॉल नहीं किया तो जावा का प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्योंकि जावा का प्रोग्राम जब रन होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्लास को कॉल करता है। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा, क्लास को कॉल करना। तो इसके हम क्या करेंगे, जब भी कोई फाइल बनाएंगे तो उसे क्लास नाम से ही सेव कर देंगे। ओके, तो चलिए हम आगे प्रोग्राम लिखते हैं। हमने क्लास लिया, क्लास का नाम लिख दिया, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्गुमेंट। अभी ये हमारा पहला वीडियो शूट हो रहा है। इसके बाद जब हम दोबारा वीडियो डालेंगे तो हम आपको एक एक चीजें बताएंगे। क्लास पब्लिक क्यों लिखा हमने, स्टैटिक क्यों यूज कर रहे हैं, वॉइड क्यों यूज कर रहे हैं, मेन हमने क्यों यूज किया, या स्टैटिक कीवर्ड। जावा मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होंगी। अब जब सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होंगी तो जब मैंने पहला प्रोग्राम लिखा तो हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं।
अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं तो ये चल कैसे रहा है, ये सारी जो भी आपके डाउट्स हैं ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। ओके सर, चलिए हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, द नेक्स्ट टास्क व्हाट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जावा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता है, हमें हमेशा ध्यान रखना होता है किस चीज को कैपिटल में लिखना, किस चीज को स्मॉल में लिखना। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंटलन, इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट द नेक्स्ट लाइन। अगर मैंने लिख दिया प्रिंट, इसका मतलब क्या होगा, सेम लाइन में प्रिंट होगा। ओके, हम यहां पर क्या प्रिंट करा रहे हैं सर, टेक्नोट क्रैश वर्चुअल पॉइंट। ओके, हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया। हमारे को क्लास चाहिए था, हमने क्लास लिख लिया। हमें मेथड चाहिए थे, हमने मेथड लिख लिया। हमें आउटपुट चाहिए था, हमने आउटपुट लिख लिया। हमने स्ट्रिंग को डबल कोड में प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं उसको हमेशा डबल कोड में लिखते हैं। जावा में कोई भी चीज डबल कोड में आपने जैसा लिख दिया वैसा का वैसा हूबहू वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अभी अगला टास्क क्या है, फाइल सेव करेंगे। हम फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। फाइल में जाने के बाद जैसे सेव एज आपने किया, अब भी क्या करते हैं, अगर आपने फाइल को चेंज नहीं किया, आप जिस पीसी में हैं आप क्या करेंगे, सी में फाइल सेव कर देंगे। बट हमें फाइल सेव कहाँ करना होगा सर, हम फाइल किसी ड्राइव में सेव करें जिससे हमारा सारा प्रोग्राम एक जगह हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, एक ड्राइव सेलेक्ट करी। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। नया फोल्डर क्या, हमने जावा के नाम से बना दिया। ओके, जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम जावा प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन क्या आ रहा है सर, डॉट टेक्स्ट। लेकिन हमें चाहिए क्या सर, हमें क्या करना होगा, क्लास नेम डॉट जावा, क्योंकि जावा का एक्सटेंशन क्या है सर, डॉट जावा होगा। तो हमने क्लास का नाम जिस तरह से लिखा है सेम वैसा का वैसा यहां लिखेंगे। हमने नाम क्या लिखा था सर, TIT, तो सेम हमने यहां पे क्या लिख दिया, TIT डॉट जावा। फिर हम सेव कर देते हैं इसको। हमारा फाइल सेव हो गया। देखिए फाइल का एक्सटेंशन नेम ऊपर लिखा मिलेगा आपको, TIT डॉट जावा। ओके सर, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब हम उस ड्राइव में जाएंगे जिस ड्राइव में हमने फोल्डर बनाया था। हमने किस ड्राइव में फोल्डर बनाया, उस ड्राइव का हमने नाम लिख दिया। हमने जैसे ही नाम लिखा, नाम लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ड्राइव नेम कॉलन, हम उस ड्राइव में चले जाएंगे। अब हमें उस फोल्डर में जाना है तो वो क्या होगा, एक डायरेक्टरी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, CD, दैट मीन्स व्हाट, चेंज डायरेक्टरी, और उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। हमने लिखा CD और अपने फोल्डर का नाम लिखा। हमने फोल्डर का नाम क्या दिया था सर, जावा प्रोग्राम। ओके, जावा प्रोग्राम लिखने के बाद हमने एंटर किया। अब हमारा काम है कंपाइल करना। मैंने क्या बोला आपको, कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं सर, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, जावा C। हमने क्या लिख दिया, जावा C। जावा सी के बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा सर, क्लास के नाम से जो मेरी फाइल बनी थी उसे मैं कॉल करेंगे। तो हमने क्या लिखा, जावा सी TIT डॉट जावा। जब भी कोई जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल होते समय एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हमारा फाइल जो है बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ सर, हमारा फाइल बाइट कोड में आ गया। अब हम, क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ सर, हमारा जावा का प्रोग्राम किसी भी मशीन पर, किसी भी आर्किटेक्चर पर चलता है। तो अभी जो हमारे पास मिला है वो हेक्स कोड या बाइट कोड मिला है। मैं अपने मशीन को, जो मेरे पास दूसरा उसको इंटरप्रेटर है वो कौन होता है सर, JVM। JVM मेरा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, वो पर्टिकुलर मशीन के लिए बनाया गया है। तो उस मशीन को उसे कंपाइल करके उसे एग्जीक्यूट करने का काम करेगा कंपाइलेशन के बाद। दैट मीन्स व्हाट, बाइट कोड को हमारे मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है सर, JVM कर रहा है। ओके, तो हम अब क्या लिखेंगे प्रोग्राम को रन करने के लिए सर, हमने पहले लिखा जावा सी, पहला कंपाइलेशन जावा सी TIT डॉट जावा, एंटर किया। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद हमें रन करना है तो क्या लिखेंगे, रन करने के लिए जावा क्लास नेम। जावा क्लास नेम क्या था सर, TIT। हमने लिख दिया जावा TIT। जैसे ही हमने एंटर किया, हमारा प्रोग्राम जो होगा, जो भी हमने लिखा है या जो भी हम रन करना चाहते हैं वो हमारा यहाँ डिस्प्ले होगा। हमने क्या लिखा था सर, टेक्नोट क्रैश वर्चुअल पॉइंट, और हमें वो मिल गया। इस तरह से हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा को चला सकते हैं। हम जावा को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसे चला सकते हैं। आप चाहें तो आप नेटबीन्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये है, यदि आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि आप नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट का साथ लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अच्छी लर्निंग मिलेगी और आप चीज़ों को अच्छा सीख सकेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको कुछ सजेशन चाहिए हो या आपको फर्दर कोई वीडियोस चाहिए हो, आप कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं, तो आप क्या करें, उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें। ओके, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए, और हम आशा करेंगे शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।